नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आप लोगों के रिश्ते के लिए। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। आजकल जो त्योहार का मौसम चल रहा है, माता रानी की आगमन हो रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी साउंड की प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब बैकग्राउंड से कोई म्यूजिक या फिर कोई सॉन्ग वगैरह आ सकता है। इसके लिए थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा क्योंकि हर तरफ पूजा हो रहा है। और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूरी करे, सबको खुश रखे। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट एनर्जी, फिर देखेंगे आपकी करंट एनर्जी, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। जितना भी रेजोनेट करे उसे रखें, बाकी को छोड़ दें। ये रीडिंग आप 8 से लेके 14 अक्टूबर तक आप इसे देख सकते हो। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। करंटली आपके पर्सन जो है कुछ डिसीजन लेने का इंतजार कर रहा है। फाइव ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ कप्स के कार्ड। रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, प्रॉब्लम हो सकता है चल रहा है आप लोगों के रिश्ते में जो भी है। 5 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन 2 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। आपके पर्सन आपको याद तो कर रहा है, लेकिन एक बात कहना पड़ेगा कि उनके पास आपके अलावा भी रिश्ते हैं और वो उस रिश्ते के बारे में और आपके बारे में जगलिंग कर रहा है डिसीजन लेने के लिए। साथ ही अपना बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखने वाला बंदा या बंदिया, हमेशा खुद को प्रायोरिटी देने वाला पर्सन है। इनको ये लगता है कि ये मेहनत से जो कुछ कमाया है इन्होंने, इज्जत, शोहरत, पैसे, स्टेबिलिटी, ये उनका हक है। ये हर किसी का हक होता है जो मेहनत करते हैं, लेकिन इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा प्राइड में रहते हैं, ईगो में रहते हैं और किसी भी चीज़ को उस तरीके से नहीं देख रहा है कि हर चीज़ में थोड़ी सी अप डाउन होता है, थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है। इस तरीके का सोच शायद उनका नहीं है और ऐसा भी लग रहा है कि ये पहले से किसी रिश्ते में है, इसी वजह से आपको रिश्ते में कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहा है। ना ये आपको कमिटमेंट दे पाएगा, ना ऐसी उनकी सोच है। लेकिन हाँ, प्यार है, आपको याद भी कर रहा है, रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन भी चाहते हैं, लेकिन ईगो और प्राइड की वजह से खुद को रोक के रखा है। कब उनका ये ईगो और प्राइड हटेगा दिमाग से, ये अचानक आ सकते हैं आपके तरफ, आपसे बात करना शुरू कर सकते हैं, आपके करीब आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्लोज आने के बारे में भी ये बंदा या बंदी सोच रहा है, आपको याद कर रहा है। इनको हमेशा खुद को प्रायोरिटी देना अच्छा लगता है दूसरों के मुकाबले। मतलब मैं कुछ हूँ, मुझे प्रायोरिटी चाहिए, आप मुझे
मतलब साधारण यूं ही नहीं ले सकते हो। मुझे अ, आपको उस तरीके से मतलब अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा, ऐसा ये सोचते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। स्कॉर्पियो, क्वीन ऑफ कप्स, आप खुद क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जी में हो। आप अपना इमोशन जो है उसे हाइड कर रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जी को हम क्लैरिफाई करेंगे। थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है, मुझे पहले ही पता चल गया था और अभी और धीरे धीरे ये क्लियर भी हो रहा है। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। बॉटम ऑफ द डेक में आया है हाई प्रिस्टेस के कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ। आप अपना इमोशन जो है ना उसे हाइड कर रहे हो, इस वजह से हाइड कर रहे हो कि आप भी कम नहीं हो किसी से। एक्शन लेना आप भी चाहते हो, आप भी आगे बढ़ना चाहते हो, आप भी बैलेंस करना चाहते हो रिश्ते में। आप ये चाहते हो कि आपके पर्सन रिश्ते में बैलेंस करे, इक्वल गिव एंड टेक दे। आप ये चाहते हो कि जैसा आप उनके साथ करते हो वो आपके साथ वैसा करे। हालांकि मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपको पता भी है कि इनके पास और ऑप्शन है, फिर भी आप इस रिश्ते में हो, दिल से जुड़े हुए हैं रिश्ता। लेकिन आप खुद से एक्शन लेना चाहते भी हो, नहीं भी चाहते हो। कभी आपको लगता है चलो छोड़ो ठीक है, मिट्टी पाए, जो हुआ सो हुआ, मुझे आगे बढ़ना है, बात करना है, चीज़ों को सही करना है। फिर दूसरे क्षण आपको ये लगता है भाई मैं क्यों जाऊँ, मुझे क्या पड़ी है। और आप अपने दिमाग से सोच रहे हो ये करना है, वो करना है, वो मुझे बेकार समझ रहे हैं तो मुझे क्या पड़ा है, मुझे क्यों पड़ी है, मैं क्यों जाऊँ। इस तरीके से आप सोच रहे हो क्योंकि आपके सोच में भी बैलेंस नहीं है, रिश्ते में भी बैलेंस नहीं है। कभी कभी आप बहुत बुद्धिमती या बुद्धिमान के तरह सोचते हो, इंटेलिजेंट इंसान की तरह सोचते हो। कभी कभी आप पूरे बच्चे बन जाते हो, नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं करना है, मुझे। ऐसी आपकी करंट एनर्जी है। हालांकि आप एक्शन ले लोगे, फिर खुद को रोक के रखा है आपने, देखते हैं और थोड़ा देखते हैं फिर एक्शन लेंगे। और आप अभी ये गलत भी नहीं है, आप अपने बारे में सोच रहे हो। मुझे भी तो प्रायोरिटी चाहिए, हमेशा मैं इनको क्यों प्रायोरिटी प्रायोरिटी दूँ, प्राइड फील कराऊँ, हमेशा मैं क्यों आगे चल के बात करूँ। कभी कभी मुझे भी तो चाहिए, क्योंकि अभी आप मैंने कहा ना कभी आप दिमाग से सोचते हो, कभी दिल से सोच के बच्चों जैसे हो जाते हो, ऐसा आप कर रहे हैं। वैसे आप में मैच्योरिटी है बहुत, लेकिन इमैच्योरिटी भी है, कभी बच्चे भी बन जाते हो। देख लेते हैं आपकी पर्सन चाहते क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। हार्मेट, हार्मेट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। रिश्ते में जो स्टकनेस आ गया है, रिश्ते में जो बातें रुक गया है, ये दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे ऐसा ये सोच रहा है, लेकिन उसमें उनको थोड़ा वक्त लगेगा, इसके लिए हिम्मत जुटा रहा है। हामिद के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं एट ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ।
बहुत सारा कम्युनिकेशन करने की इच्छा है उनमें, कम्युनिकेशन करेंगे ऐसा सोच रहा है कि हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन किया जाए, बातों को क्लियर किया जाए, जो ये बोलना चाहते हैं, जो आप बोलना चाहते हो, जो मन ही मन सोच के रखा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, इन सारी बातों को ये क्लियर करना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी किसी बातों से उनको बुरा लगा है तो उस बात के लिए भी ये दुखी हैं, परेशान हैं, रहेंगे भी। लेकिन फिर भी इनको लगता है कि ये चीज़ें ऐसी स्टक होने से अच्छा है कि बात करके चीज़ों को क्लियर किया जाए, क्योंकि क्या किसके मन में चल रहा है इसका पता जब तक आप बात नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा। खास करके जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं वो डिजिटल कम्युनिकेशन ज़रूर करना चाहेंगे और करने की कोशिश भी करेंगे। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि अगर आपने उनको ब्लॉक करके रखा है, आप उनकी टेक्स्ट, कॉल या मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो ये आप जानो। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कोई एरीज, कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। वैसे सारे राशि आ जाएंगे आते आते। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाह सकते हैं। मैंने देखा आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं। ये रिश्ता स्टकनेस में जा रहा है धीरे धीरे, और आप क्या चाह सकते हो। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। आपको क्लैरिटी चाहिए होगी कि ये बंदा क्या चाहता है। क्या ये रिश्ते में बैलेंस करेगा, क्या ये एक्शन लेके चीज़ों को आगे बढ़ाएगा, क्या ये सच्चाई को सामने लाएगा। इन चीज़ों से आप परेशान हो, उसी की क्लैरिटी आपको चाहिए होगी। हो सकता है आपको वो क्लैरिटी मिल भी जाएगा। आप चाहते हो, ये चाहोगे कि ये जो रिश्ता, जो एक अनफिनिश्ड बिजनेस है वो ख़त्म हो जाए, वो चीज़ें क्लियर हो जाए। अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिलता है तो ऐसा भी हो सकता है कि आप क्लैरिटी चाहते हो इस रिश्ते से। 8 ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। एस ऑफ सोर्स, द वर्ल्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप ना रिश्ते में क्लैरिटी चाहोगे। आपको क्लैरिटी चाहिए रिश्ते में। जब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो अनफिनिश्ड बिजनेस है उसे आप खत्म करना चाहते हो और रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हो, जब तक वो नहीं मिलेगा आप मूव ऑन करने के बारे में सोच सकते हो। आपको ये लगेगा भाई इस रिश्ते में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही चले जाओगे, याद नहीं रखोगे, नहीं, उनको याद रखोगे, इमोशन के साथ याद रखोगे कि आप इमोशनली आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, इन्होंने आपको हर्ट किया है। आपको अकेले रहना अच्छा लगेगा और आपको अपनी सक्सेस को एंजॉय करना अच्छा लगेगा। आपको फाइनेंशियल गेन का इंतज़ार रहेगा। हो सकता है आप दोनों एक साथ काम करते हो या बिजनेस करते हो, कुछ भी। आपका उनके लाइफ से मूव ऑन कर जाना आपके लिए फाइनेंशियल लॉसेस का कारण भी हो सकता है, लेकिन आप उसको सहने के लिए तैयार हो। लेकिन आपको क्लैरिटी चाहिए। जो अनफिनिश्ड बिजनेस है वो सही हो जाए, मतलब जो बातें नहीं हुई है, जो चीज़ें क्लियर नहीं हुई है, रिश्ता नए सर्कल में चला जाए, ऐसा आप चाहते हो। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो अपने लाइफ को आप चेंज करने के लिए तैयार हो जाओगे कि रिश्ता मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो मुझे खुद को चेंज करना है। अपने लिए आप नया कुछ सोचना शुरू कर दोगे। अपने कामयाबी, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपना इज्जत, अपना शोहरत, अपना सक्सेस, इन चीज़ों के पीछे आप भागने लग जाओगे। आपकी सोच उस तरफ चला जाएगा, इमोशन से आपका सोच हट जाएगा इस हफ्ते। और इसके वजह से आपको कुछ लॉसेस भी हो सकता है, इमोशनल लॉसेस, इमोशनल बैगेज जो होता है, फाइनेंशियल लॉसेस। तो भी कोई परवाह नहीं, क्योंकि आपको ये पता है कि आप मेहनत करोगे तो आप सब कुछ फिर से दोबारा से पालोगे। लेकिन इस तरह की इमोशनल बैगेज के साथ रिश्ते में रुके रहना कोई बुद्धिमान का काम नहीं है।
ये बेवकूफ़ी होगी और वक्त को खराब करना ही होगा, ऐसा आपको लगेगा। देखेंगे रिश्ते की आउटकम। क्वीन ऑफ सोर्स, ये क्वीन ऑफ सोर्स ना भाई पहले भी आया था। डेफिनेटली ये आउटकम में क्वीन ऑफ सोर्स जो है ये आप ही की तरफ से, क्योंकि पहले भी आपके तरफ से आया है। तो आप बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचने लग जाओगे, माफ़ करना आपको आएगा नहीं, लेकिन बेकार की लोगों से, बेकार की रिश्ते झमेले से खुद को अलग करने की आप कोशिश करोगे। देख लेते हैं क्वीन ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके पर्सन की तरफ से पहले से आया था। इनको स्लोली बट श्योरली स्टेबिलिटी चाहिए। फिर से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। आप लोगों का रिश्ता बहुत दिनों से परेशान है, बहुत मतलब कुछ लोगों के तो महीनों से भी परेशान है। देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड पहले भी आए थे, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके तरफ से क्वीन ऑफ सोर्ड्स, उनकी तरफ से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पहले भी आया था। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। लड़ाई झगड़ा, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होगा रिश्ते में। स्टेबिलिटी मिलेगी अभी नहीं। अभी अगर मैं कहूँगी तो ये झूठ कहना होगा। मुझे जो दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी मिलने के लिए वक्त लगेगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कोई राज़ी नहीं है। हो सकता है आपके पर्सन स्लोली बट श्योरली इस फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ना चाहता हो, लेकिन आप नहीं चाहते हो। ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते हो। कभी ये अपने तरीके से रिकॉन्सिलेशन को चाहते हैं, कभी आप अपने तरीके से। ये आपको स्टेबिलिटी नहीं देगा और आपको ये लगेगा कि भाई मुझे तो स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है, और रिश्ते में लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है खामखा के, तो मुझे वापस लौटना चाहिए। इस रिश्ते में कुछ रखा नहीं है। तो इस हफ्ते के लिए ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपको इंतज़ार रहेगा पैसे आने की, गुड न्यूज़ आने की, उनके तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ करने की, लेकिन हो सकता है ऐसा कुछ ना हो और आप परेशान रहे और रिश्ता जैसा था वैसा ही रहे, क्योंकि ना अभी आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, ना ये करना चाहते हैं। वाद विवाद होंगे। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। अबंडन आपको मिलने जा रहा है स्कॉर्पियो। आपको आपको अबंडन मिलने जा रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सक्सेस दिखाई भी दे रहा है। तो आपको वो दोनों हाथों से ग्रैब करना चाहिए, यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जिस अबंडन को, ग्रोथ को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वही चीज़ आपको मिलने जा रहा है। हो सकता है इस वक्त के लिए रिश्ते में अबंडन ना मिले, लेकिन लाइफ में फिनेंशियल अबंडन आपको मिलने जा रहा है। आपको पैसों की इंतज़ार था, स्टेबिलिटी की इंतज़ार थी, वो आपको मिलने जा रहा है। शोहरत, इज्जत वो आपको मिलेगी। आप कामयाबी को भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, अपनी मेहनत की परिणाम को, जो आपने मेहनत किया है उसका जब परिणाम आपको मिले पैसे, तो वो अबंडन आपको मिलने जा रहा है। आपको वो दोनों हाथों से ग्रैब करना है, यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना है। जो आप मांग रहे थे वो आपको दिया जा रहा है, और ये आप इसके हकदार भी हो, आपने इसके लिए मेहनत भी किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।